दुनिया समझ रही थी ब्रह्मोस 2 ही होगी भारत की एकमात्र हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन सबका बाप निकला डीआरडीओ गुप्त तरीके से बना रहा एक साथ 2 ब्रह्मास्त्र, जिस काम में अब तक सुपर पावर अमेरिका तक को भी नहीं मिली कामयाबी, जिसमें रूस चीन भी नहीं हुए अभी तक कॉन्फिडेंट, भारत रच रहा उस तकनीक में इतिहास। दोस्तों, कुछ वक्त पहले डीआरडीओ चीफ ने ऐलान किया था कि भारत अब किसी भी तरह की मिसाइल अपने दम पर 2 से 3 साल के अंदर बनाने की ताकत रखता है। ये ऐलान कोई गप नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत के वो तमाम मिशन थे जो भारत सीक्रेट तरीके से या तो अंजाम दे चुका है या फिर अंजाम देने में लगा हुआ है। भारत के जखीरे में आज के वक्त में हर तरह की मिसाइल मौजूद है, लेकिन अभी तक भारत के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। भारत ने रूस की मदद से ब्रह्मोस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में बिजी होने की वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया है। लेकिन भारत केवल रूस के भरोसे ही बैठा है, ऐसा सोचने वालों को भारत के अंदर खाने से आई इस खबर ने हिलाकर रख दिया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जो इतनी खतरनाक होने वाली हैं कि अमेरिका, रूस भी देखते ही रह जाएंगे, जबकि चीन अपना सर पकड़ लेगा। इसकी वजह यह भी है कि सुपर पावर अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में ही लगा है, जबकि चीन भी अपनी मिसाइल को लेकर फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत क्या बवाल करने वाला है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। भारत पहले ही हाइपरसोनिक व्हीकल HSTDV का कर चुका है टेस्ट। अब साल भर के अंदर दागेगा पूरी तरह से तैयार हाइपरसोनिक मिसाइल। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल चीन के हौसले करेगी खाक। भारत ने रूस के साथ मिलकर पहले ही सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है। ब्रह्मोस की ताकत के आगे पूरी दुनिया पस्त है। किसी भी देश के पास इस तरह का हथियार मौजूद नहीं है। भारत इसी वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट के तहत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन जंग की वजह से फिलहाल ये प्रोजेक्ट रुक गया है। इस मिसाइल में रूस की जिरकान मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट के रुकने से शांत नहीं बैठा है, क्योंकि भारत के लिए हाइपरसोनिक हथियार बेहद जरूरी है। भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें क्यों खास हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत कौन सी मिसाइलें प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाने जा रहा है। भारत ने पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल टेस्ट किया है, जिसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि भारत अपनी ताकत के दम पर हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु इससे कई कदम आगे होगा, जिसके तहत पूरी तरह से तैयार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया जाएगा। और सबसे खास बात तो यह है कि यह टेस्टिंग इसी साल या अगले साल की जाएगी, जबकि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होगी। मतलब ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी। भारत इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मिसाइलें तैयार करेगा, जिनमें से एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी और सेना में शामिल की जाएगी। भारत के बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत खुद के दम पर इसे विकसित कर रहा है। भारत इसके लिए ज्यादा क्षमता वाले फ्यूल टैंक पर फिलहाल रिसर्च कर रहा है, जबकि अगर हम HSTDV की बात करें तो भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम वक्त का था और इसकी स्पीड 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस व्हीकल से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस व्हीकल को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। भारत इसका कई बार टेस्ट कर चुका है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास काफी आसान हो गया है। वहीं जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। विष्णु प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी, जो दुश्मनों के लिए मौत साबित होगी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत इन हाइपरसोनिक मिसाइलों बाद ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट बंद कर देगा। रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस, जहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड को मैक 3 से बढ़ाकर मैक 5 तक पहुंचाने वाला है, वहीं वो मैक 6 या मैक 7 की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाने वाला है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को भी दिया जाएगा जल्द अंजाम। जिरकॉन मिसाइल की तकनीक से तैयार होगी खतरनाक मिसाइल। भारत ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहा है वो जंग की वजह से डीले जरूर हो रहा है, लेकिन ये बंद नहीं है और भारत रूस जल्द ही इस पर आगे का काम करेंगे। रूस इसके लिए भारत को अपनी घातक जिरकॉन मिसाइल की तकनीक देगा। अगर हम जिरकॉन मिसाइल की ताकत की बात करें तो जिरकॉन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड में टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी जिरकॉन 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट है, व्यास 24 इंच है और अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 टन परमाणु हथियार लगा सकते हैं। ये स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। ये अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। जिरकॉन को पनडुब्बी, जंगी पोत या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। अगर इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो यह 250 से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। 740 किलोमीटर की दूरी के लिए इसे सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यानी थोड़ी ऊंचाई देनी पड़ती है। ये अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल से 2 गुनी वजनी और 11 गुना ज्यादा तेज है। जिरकॉन मिसाइल को मौजूदा मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, यानी हवा में मारकर गिरा नहीं पाएगी। ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आती है। ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई में उड़ते हुए दुश्मन और उसके अत्याधुनिक तकनीकों को धोखा देने में सक्षम है। रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में किया है, जिसकी ताकत हैरान करने वाली है। भारत के पास जल्द ही ये तकनीक होगी। भारत इसकी तकनीक के जरिए जिस ब्रह्मोस 2 को बनाने वाला है, उसकी स्पीड 6 से 7 मैक तक हो सकती है। इतनी भयंकर स्पीड वाली मिसाइल जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी। भारत रक्षा मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाएगा। भारत के पास पहले ही दुनिया की सबसे दमदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं इस मिसाइल के बनने के बाद उसके पास दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी, जिसके बाद भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले कोई भी दुश्मन 1 नहीं 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे इसका ठीक ठीक अंदाजा होगा कि भारत के पास वो ताकत है जिसके जरिए वो पल भर में उसे खाक कर सकता है। भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें इस वजह से बेहद जरूरी हैं क्योंकि दुश्मन चीन इस बात का दावा करता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि भारत ऐसे हमलों का कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा। इसी वजह से भारत ने साल भर के अंदर ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने का प्रोजेक्ट बना डाला है, जबकि भारत ने इसके लिए पहले ही इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इसरो भी इंजन विकसित करने में लगा है। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हो जाने के बाद चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का कलेजा कांप उठेगा और ग्लोबल लेवल पर भारत का दमखम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तमाम महाशक्तियां भारत से तकनीक की मांग करेंगी, जबकि भारत इसका फायदा अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए उसी तरह से उठा पाएगा जैसे पश्चिमी देश तकनीक के बदले पैसों के अलावा नीतियों में समर्थन की मांग करते हैं। तो दोस्तों, भारत की आने वाली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।